हालात आने वाले दिनों में खराब हो सकते हैं। जैसे मोहम्मद का जो नूरा तराली था इसी क्षेत्र में था, और यहाँ पर जिस तरीके से कहा जाता है कि सुरक्षा एजेंसियों को सफलता मिलनी चाहिए थी नॉर्थ कश्मीर में, वो नहीं मिली, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति और घने घने जंगल जो इस क्षेत्र में है, उनमें अगर आतंकवादी एक सीमा पार करके आ जाता है, उसको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। असंभव तो नहीं, पर वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए वहां पर लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है। और ये जरूर कहीं ना कहीं प्रशासन ने अच्छा किया, मगर कहीं ना कहीं कोताही रह गई कि ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस का जो टारगेट रहा वो साउथ कश्मीर रहा है, जो बॉर्डर से काफी दूर है। और नॉर्थ कश्मीर में भी काम सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी, मगर माना यह जा रहा है और सक्रियता की जरूरत थी। और वहां लगातार हाल ही में जैसे महिला सरपंच नरेंद्र कौर को मारा गया, ये सारे बात संकेत करते हैं कि नॉर्थ कश्मीर जो बिल्कुल गुलाम कश्मीर के साथ लगते हुए जिला बारामूला, जिला कुपवाड़ा और बांडीपोरा है, यहाँ पर हालात पहले भी खराब थे, मगर अब सुना ज्यादा खराब है। काश अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियां इससे पहले ही इस क्षेत्र में ज्यादा अलर्ट होती, मगर ये एकाएक हम ये तो अब तसल्ली दे सकते हैं कि गालिब दिल को तसल्ली देने के लिए ये ख्याल अच्छा है, जब अमेरिका जैसे टॉप वर्ल्ड की एजेंसी CIA फेल हो गई, उन्हें क्या पता था कि जिस तरीके से अफगानिस्तान की हालत होंगे और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो दुम दुमा कर भाग रहे हैं, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म उनको हुआ है, पहले वाले राष्ट्रपतियों का नहीं हुआ, जिस तरीके से अमेरिकन फौजों को निकाला और जो अमेरिका में हुआ। तालिबानों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कुछ भारत को वार्न कर दिया है, ये बात अलग है। जो हमारी विदेश नीति है उसमें भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, क्योंकि हमसे भी ज्यादा अनुभवी वरिष्ठ IAS अधिकारी KB जंडियाल का कहना था कि अभी भारत के लिए वेट एंड वॉच पॉलिसी वो सही होगी। तो एक अनुभवी है, लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में तैनात रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी बातों में सदाकत है, सही है। भारत अभी वेट एंड वॉच कर रहा है, मगर कई जगह हमें मुंह की खानी पड़ रही है जिस तरीके से हालात हैं। हमें सबसे ज्यादा भी समय है वो देखना है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि चाइना है वो भी अफगानिस्तान के साथ जा सकता है, रशिया हमारे साथ आ सकता है, मगर जहां तक कश्मीर घाटी की बात है, वहां हम जब तक कश्मीरी जनता का विन ओवर नहीं करेंगे वो इतना आसान नहीं लग रहा है। हमें इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि अब जैसे पहले कोई घटना होती थी, कोई आतंकवादी मारा जाता था तो पूरे लोग सड़कों पर आ जाते थे, पत्थरबाजी करते थे, मगर बने हुए हालात को देखते हुए संभवतः कश्मीर के नागरिकों ने, खास करके उनमें वो नागरिक जो बहुत ज्यादा अलगाववाद की तरफ भी हैं, वो इस पर खामोश रहे। और कहते हैं खामोशी खतरनाक भी होती है। मस्ट बी वेटिंग फॉर ए सम टाइम टू कम, इसलिए अलर्ट रहना। हालांकि हमारा कश्मीर प्रशासन अलर्ट है, मगर जब तक हम लोकल लीडरशिप को साथ नहीं लेंगे, क्योंकि हर ये आरोप लगा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी को जो करना चाहिए ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं है, इस बात को कतई नहीं किया जा सकता। ये बात अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में कही थी, मगर उससे पहले राज्यसभा के सदस्य रहे शमशेर सिंह मनार, जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रधान भी रहे हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरे तरीके से वो मनमानी कर रही है, बात नहीं सुनती है। कई भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर बातें करते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, वो अंदर से बहुत खिन्न है, दुख है, क्योंकि चुनाव में तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी जाना है, मगर जिस तरीके से प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर बातें हो रही, डरते हैं। बहुत से लोग कुछ बोलना चाहते हैं, मगर उन्हें अपनी कुर्सी का डर है। हाँ, अलबत्ता जब पाकिस्तान कुछ नापाक साजिश करता है तो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत बोलते हैं, मगर सवाल इस बात का है यहाँ पर जो और बातें हो रही हैं उसके लिए वो ध्यान नहीं देते हैं। और जम्मू वैसे ही नाराज है, कश्मीर में तो पहले ही नाराजगी है, मगर जम्मू में जो राष्ट्रहित की बात आती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी हो, देयर ऑल वन। मगर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जैसे बहुत बार पीछे कहा जाता है कि जो अलगाववादी नेता हैं, कश्मीर घाटी के राजनीतिक दल हैं, वो कहते हैं जम्मू 2.5 जिले जो जम्मू नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जम्मू डिवीजन के अगर 10 जिले हैं, 10 जिलों में कुछ जिले हैं, और बाकी अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, गुलाम कश्मीर के साथ लगते हैं जिला रजौरी, पुंछ, इधर हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, चाहे रामबन है, डोडा है, किश्तवाड़ है, रियासी है, चाहे रियासी का काफी हिस्सा जो है वो हिंदुत्व का हिस्सा है, मगर उसके और ज्यादा ऊपर मुस्लिम बाहुल का है। रामबन में भी काफी ऐसी ही स्थिति है, और ऐसे में उनके साथ लेके चलना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से रजौरी पुंछ में कुछ हालात हुए हैं, वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल। हालांकि उसमें दोष हमारा है, मगर उसके लिए प्रशासन को बहुत कुछ करना चाहिए। और जब तक आप लोकल
नेताओं को और हाल ही में जो हमारे डीडीसी के सदस्य बने हैं, पंचायत है, पंच है, सरपंच, उन सबको साथ लेना पड़ेगा और हर विपक्षी दिल को साथ लेना पड़ेगा। आपसे बात ये भी शेयर करता चलूं कि एक समय यहाँ सिर्फ ज़्यादा प्रिंट मीडिया होता था या गिने चुने चैनल होते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसका बूम आ गया और जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया, कई राष्ट्रीय स्तर के मीडिया यहाँ से प्रकाशित होने लगे और तब सरकार भी बहुत कुछ उनके साथ, उनके वरिष्ठ पत्रकारों से बैठकर मंथन करती थी, उनके प्रधान संपादकों से बात करती थी। और इसके बाद तो जब एक सोशल मीडिया का जमाना आ गया और सोशल मीडिया को आप कतई गलत करार नहीं दे सकते। ये बात अलग है कि कहा जाता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर मछली गंदी है तो प्रशासन को उसके खिलाफ कार्रवाई करे, उसके खिलाफ तो प्रशासन कार्रवाई करता नहीं है। और जो असीम अनुभव अनेकों वरिष्ठ पत्रकार इस समय सोशल मीडिया में है, मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें प्रशासन उनसे कभी भी कोई बैठक नहीं होती। लंबे समय से उम्मीद थी कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो चेंज आया है, पत्रकारों को साथ दिया जाएगा। वो असीम अनुभव रखते हैं, बिकॉज दे आर ए फोर्थ पिलर के हैं, दे आर मीडिया वॉच डॉग। हाल ही में जिस तरीके से जम्मू बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ और उसमें जो भी पदाधिकारी बने, निर्वाचित हुए, उनको भी सरकार साथ ले, यहाँ के विपक्ष को साथ ले, सत्ता पक्ष को साथ ले। ये वैक्यूम बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और कश्मीर घाटी में भी जब तक हम आम जनता को साथ नहीं लेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आशा की जा सकती है कि प्रशासन इस सारे खबरों को, इन बातों को सकारात्मक लेगी। और जहां तक जेल के मीडिया पत्रकारिता का मेरा अपना एक उद्देश्य, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर की कहावत को यथार्थ करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि देश सुरक्षा सर्वप्रिय है, मगर उसमें कोई कोताही आती है, प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का ये दायित्व है, उसको सामने उठाए। और ये काम हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। फिलहाल बहुत सी और अभी खबरें हैं जो हम आपको आने वाले समय में देंगे। और उसमें खास करके मैं बात करूं, अब राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, केंद्र सरकार के दर्जनों मंत्री आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। उसमें आशा भी है, निराशा भी है, और बात जो है और खबरों के पीछे खबर भी क्या है, इस संबंध में आपको लगातार मैं अवगत करवाता रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद। यहीं पर इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को मैं समाप्त कर रहा हूं और अपने कमेंट्स और विचार जरूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद। इसको सीधा प्रसारण को देखने के, जो अभी नहीं देख पाए वो बाद में भी देखकर अपने कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।